आज मैं आपके लिए एक ऐसे मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप सभी भरमा सब्जियों में यूज़ कर भरमा सब्जी बनाइए ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे आप भरमा भिंडी, भरमा करेले या भरमा बैंगन में आराम से यूज़ करिए। सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। साथ ही कोई भी तरी वाली आप सब्जी बनाना चाहते हैं उसमें भी इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस मसाले की ये है ना कि इस मसाले को आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आराम से आप 3 महीने बिना फ्रिज में बाहर रखे आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इस मसाले को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिए मैंने रोस्टेड चने। ये देखिए ये वही चने हैं जिसे हम चिवड़ा वगैरह में यूज़ करते हैं, बहुत ईजीली मिल जाते हैं। तो ये मैंने लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिया है जीरा, उसके बाद सूखा धनिया जो होता है साबुत वाला वो मैंने लिया है। यहाँ पर लिए मैंने दालचीनी, उसके बाद यहाँ पर लिए मैंने कुछ काली मिर्च, लौंग और चक्रफूल। ये सारी चीज़ें एक बार हमने ले ली है और उसके बाद अब हम इसे मेज़रमेंट के साथ लेंगे, यानी कि सारी चीज़ें हमें परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ लेनी है। क्योंकि मसालों का यूज़ आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ यदि करेंगे ना तो जो मसाला हम बनाने वाले हैं ना उसमें एक बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने एक बार अरेंज कर ली है और अब हम एक के बाद एक सारी चीज़ें मेज़रमेंट के साथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन लिया है और अब मेज़रमेंट के साथ में सारी चीज़ें कितनी लेनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए रोस्टेड चने। तो इस चम्मच के नाप से ही हम सारी चीज़ें लेंगे। तो 2 चम्मच भरकर मैंने ये रोस्टेड चने लिए हैं। अगर आपके पास इस तरह के चने नहीं ना तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने सूखा धनिया। ये सूखा धनिया भी हम लेंगे 2 चम्मच। जितना आपको मसाला बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें लेंगे, मेज़रमेंट का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1 चम्मच भरकर मैंने जीरा लिया है। तो ये साबुत जीरा ले लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर लिए आधा इंच दालचीनी, ये ले लिया हमने। उसके बाद चक्रफूल लिया है 1। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे काली मिर्च। तो 5 से 6 मैंने काली मिर्च के यहाँ पर दाने लिए और उसके बाद 5 मैंने यहाँ पर लौंग लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने मेज़रमेंट के साथ ले लिए। उसके बाद इस पैन को हम रख देंगे गैस पर और ड्राई और रोस्ट होने तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि इस मसाले को हम ऐसा बनाने वाले हैं ना कि 3 महीने तक बिना फ्रिज में रखे स्टोर कर रख सकते हैं। धीमी आंच पर हम इसे रोस्ट करेंगे। हल्का सा इसका जब कलर चेंज हो जाएगा ना उतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। जैसे जैसे रोस्ट होता जाएगा वैसे वैसे इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आने लग जाएगी। देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और ये बिल्कुल से रोस्ट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। ठंडा हो जाए इसके लिए चम्मच से हम इसे फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इस मसाले का यूज़ यदि कुछ जो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ गर्ल्स होती है जो अपने घर से दूर रहती है, तो आप अपनी मम्मी से आराम से इस मसाले को बनवा कर रख सकते हैं। केवल इस मसाले का यूज़ करना और आपकी चटपटी सी सब्ज़ी रेडी है। तो चलिए अब हम लेते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर लिया है मैंने किसा हुआ खोपरा। तो 2 चम्मच भरकर किसा खोपरा लिया है और उसके अलावा मैंने 1 चम्मच भरकर तिल ली है। अब इसे भी हम रोस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए सबसे पहले मैंने तिल ली है और इसे मैं रंग बदलने तक इसे हमें रोस्ट करेंगे। ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, नहीं तो तिल का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने जो सूखा खोपरा लिया है किसा हुआ वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यदि आपके पास कद्दूकस किया हुआ खोपरा नहीं ना तो आप डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो बहुत जल्दी से ये सीख जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे सीखेगा वैसे वैसे हल्का सा ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा। इसका मतलब कि ये बहुत अच्छे से सीख चुका है और इसका मॉइस्चर भी दोनों ही चीज़ों का लगभग ख़त्म हो चुका है। तो इसे भी हम ठंडा होने के लिए दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। जब चीज़ें होगी ना उसके बाद ही हम इन सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। यदि हम गर्म में ग्राइंड करेंगे तो ये मॉइस्चर छोड़ देगी और जिससे कि हमारा मसाला ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने प्याज। तो यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। अब हमें क्या करना है, इस प्याज के छिलके पहले उतार लीजिए और उसके बाद अब हम इसे कट करेंगे। अब हमें इसे कट करना है बिल्कुल लंबी लंबी स्लाइसेस में, क्योंकि अब इन प्याज को हमें ड्राई करना है। तो जब आप ये मसाला बनाएंगे ना तो ये जो प्याज वाली तैयारी ना आप 1 दिन पहले करिए, क्योंकि हम इसे सुखाएंगे। इसके अंदर मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर को हमें तोड़ना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 दिन पहले आप ये प्रिपरेशन कर लीजिए कि प्याज के
लंबे लंबे से कतरन कट कर लीजिए और उसे धूप में आप सुखा दीजिए। चाहे तो पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। पूरा ड्राई नहीं करना है, लेकिन हल्का इसका मॉइस्चर ख़त्म होना चाहिए, इतना हमें इसे ड्राई करना है, तभी तो हमारा मसाला लंबे समय तक टिका रहेगा। लेकिन यदि इसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा ना, तो हमारा मसाला ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लंबी लंबी इसकी इस तरीके से कतरन काट लीजिए, जिससे कि क्या होगा ना, प्याज बहुत जल्दी सूख जाएगा, इसका मॉइस्चर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी प्याज को काट कर और 1 दिन के लिए इसे धूप में सुखा दिया था, जिससे कि सारी प्याज इस तरीके से ड्राई हो गई। ये देखिए, ये आपको करना है और ये तैयारी आपको 1 दिन पहले ही करनी है यदि आप इस मसाले को बना रहे हैं तो देखिए इस तरीके से पूरी प्याज ड्राई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ दूसरे मसाले लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया लिया है, इसे धो लिया अच्छे से। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, इसे बारीक कट कर लिया और 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगेन मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है। उसके बाद 1 चम्मच भरकर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हरा धनिया है और अदरक और लहसुन है उसको हम इस तेल के अंदर फ्राई करेंगे। फ्राई तब तक करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए और इसका मॉइस्चर ना टूट जाए। आप चाहे तो जैसे प्याज को आपने धूप में सुखाया था ना, आप चाहे तो लहसुन और अदरक को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं सुखाया इसे, क्योंकि जो खुशबू होती है ना लहसुन और अदरक की, वो यदि आप इसे धूप में सुखाएंगे ना तो वो खुशबू इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, टेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए हम इसे तेल के अंदर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से सिक भी जाए, यानी कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और साथ ही ये इसका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए तेल में अच्छी तरीके से हम इसे इस तरीके से तल लेंगे। अब हम इसके अंदर धनिया पत्ती डालेंगे और धनिया पत्ती को भी सेम इसी तरीके से इसके साथ में तल लेंगे, ताकि इसका भी मॉइस्चर टूट जाए। तब तक हमें इसे फ्राई करना है जब तक कि इसका मॉइस्चर अच्छे से टूट न जाए। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये तला जा चुका है और पानी भी इसके अंदर का लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से आप तेल से इसे बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद जो प्याज हमने ड्राई कर कर रखी है ना, वो हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, ताकि जो भी बचा हुआ मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए, साथ ही प्याज का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो सारी प्याज हम इसके अंदर बचे हुए तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल कर और साइड में रख लेंगे और ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब जो मसाले हमने स्टार्टिंग में ड्राई रोस्ट कर कर रखे थे ना, अब हम उनको देख लेते हैं। ये मसाले बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर मिक्सर का जार लिया है और सबसे पहले हम इन मसालों को ग्राइंड करेंगे। बहुत बारीक फाइन पाउडर आपको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे हम निकाल लेंगे बाउल में, क्योंकि एक एक करके जितनी भी हमने शुरू में तैयारी करी है ना, सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। तो एक बार इन मसालों को हम इसके अंदर निकाल लेंगे। उसके बाद जो खोपरा और तिल हमने ड्राई रोस्ट कर कर रखे हैं उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पर आप ग्राइंड कीजिए कि तिल को बहुत ज़्यादा मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना, नहीं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इसे भी हम बाकी मसाले जो हमने ग्राइंड किए उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसके साथ ही हम ग्राइंड करेंगे जो हमने प्याज फ्राई कर कर रखी है, वो हम एक बैच में ग्राइंड कर लेंगे और वो भी हम इन मसालों के साथ में मिक्स कर देंगे। यानी कि सारी चीज़ें हम ग्राइंड करते जाएंगे और इन मसालों के साथ हम उसे ऐड करते जाएंगे। बहुत ही इजी आसान है ये मसाला बनाना। एक बार आप इस मसाले को तैयार कर कर रख लीजिए और जब भी आपको भरमा सब्जियां बनानी है, कोई भी तरे वाली मसालेदार सब्जी बनानी है, तो केवल 1 चम्मच इस मसाले का यूज़ कीजिए और आपकी चटपटी मसालेदार सब्ज़ी तैयार है। बहुत ही आसान है, घर में रखी चीज़ों से मैंने इसे बनाया है फ्रेंड्स। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम डालते हैं इसके अंदर कुछ दूसरी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो मैंने 1 चम्मच भरकर इसके अंदर डाल दिया। मेरा चम्मच थोड़ा सा बड़ा था तो ये 1.5 चम्मच आप समझ लीजिए। उसके बाद 2 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला आप घर का बना डाल सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट वाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐसे मिक्स कर देंगे और ये हमारा
मसाला लगभग रेडी है। अब इन चीज़ों को मिक्स करने का सबसे आसान तरीका है कि एक बार आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में इस तरीके से घुमा लीजिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाती है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रखिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। केवल एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें गीला चम्मच मत डालिए, मॉइस्चर इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा मैजिकल मसाला बिल्कुल रेडी है भरमा सब्जियों के लिए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार लगती है इससे बनी सब्जियाँ। बची हुई तेल हम इसके ऊपर ऐसे गार्निश कर देंगे जिससे कि हमारा मसाला दिखने में अच्छा लगेगा, खाने में बहुत चटपटा लगेगा। इससे बनी सब्जियाँ बहुत ही मसालेदार और बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने न्यू वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है उसे ज़रूर दबाइए। और हाँ, आजकल एक हाइप बटन भी आ रहा है, उसे आप ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसे जब आप प्रेस करेंगे ना तो मेरी ये रेसिपी आगे से आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी ही मिलूँगी ऐसे ही मज़ेदार सी, यूनिक सी, इजी सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।